ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन माय हेल्थ एंड हैप्पीनेस सेशन। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करने वाला हूं, एक ऐसी आसना का। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है योगा करने के लिए, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड ऑल, यू शुड डू दिस डेली। बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों से आपको दूर रखेगा। और उस आसन का नाम है सर्वांग आसन। जी हाँ, सर्वांग आसन कहा गया राजाओं का आसन, मतलब किंग ऑफ ऑल आसनास एंड योगा। तो अगर आप ये रोज करते हो, इससे पहले मैं बता देता हूं उसकी बेनिफिट क्या है। जिन्हें भी थायराइड की समस्या है, थायराइड, उन्हें रोज करने से थायराइड से बहुत निजात पा जाएंगे। जिनको ब्रेन स्ट्रेस से, माइग्रेन से रिलेटेड समस्या है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात, सर्वांग आसन करने से हमारा ब्लड पूरी तरह से प्यूरिफाई होता है, क्योंकि ये आसन में हम अपने पैरों को उल्टा ऊपर की तरफ रखते हैं, सर नीचे की तरफ। तो ब्लड जो फ्लो होता है नीचे के डायरेक्शन में होता है। हमारे सर के पास में बहुत सारी ऐसी फ्लो आती है, और उससे करने से हमारे बहुत ग्लैंड जो हैं वो काफी एक्टिव होते हैं। तो थायराइड की समस्या, ENT, ईयर नोज थ्रोट से जो बहुत पीड़ित हैं, खास करके कानों से मैं बात करूंगा। टिटनेस जिसको बोलते हैं, यानी कि कानों में बहुत सारी ऐसी आवाज आ रही है और कान से आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब कि सुनने की क्षमता कम होते जा रही है। तो मित्रों, दोस्तों, आप रोज करो इस सर्वांग आसन से। यहाँ पे जब आप सर नीचे होता है, पैर ऊपर रहता है, तो सारी ग्रंथियां जो होती है ना, वहां पे से इट स्टार्टेड गेट ओपन, खुलना चालू हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं इसको करना क्या है। बहुत बेनिफिटेड है, वो थोड़ा बाद में बात करूंगा, अभी फिलहाल करके देखते हैं। तो हियर इज द पोज फॉर द सर्वांग आसन। आपको एक मैट ले लेना है, और स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं कि कैसे करना है। मैट हमने ले लिया, और फिर मैट पे इस तरह से आपको आराम से लेट जाना है। और मेक श्योर कि आपका स्पाइन जो है, पूरी आपकी पीठ पूरी तरह से जमीन पे टच हो जाए। उसके लिए थोड़ा पैरों को फोल्ड करके चेक कर सकते हो कि कोई गैप नहीं रहे, आपका पूरा पीठ अच्छे से रहे। फिर दोनों पैरों को आपको आराम से रख लेना है, और दोनों हाथों को यहाँ पे हिप्स के पास होगा। अब क्या करना है हमें, पहले लंबी गहरी सांस लेके छोड़ देना है, पूरा एक्सेल, बॉडी को थोड़ा ढीला रखना है। और फिर सांस लेते हुए दोनों पैरों को हम थोड़ा उठाएंगे इस तरह से। हमने सांस लेते हुए उठाया, अब यहाँ पे फिर सांस लेंगे, और अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए पैरों को पूरा 90 डिग्री उठा देंगे कमर से। सिर्फ कंधा जमीन पे होगा, देखिए, पैर पीछे, ये पोज हो गया कंप्लीट। आपको होल्ड रखना है, एड़ी जो है वो टच रहेगी, दोनों पैर एक दूसरे से टच रहेंगे, और पूरे सपोर्ट को, कमर को दोनों हाथों से आपको दे के रखना है। आप फील कर सकते हो इस वक्त कि पूरे जो ब्लड है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, आपके ब्रेन, आपके हेड, सर के तरफ। कम से कम 30 सेकेंड और 1 मिनट रुकना है आपको। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, अपने सांसों के ऊपर पूरा ध्यान रखना है। सर्वांगासन, और फिर धीरे से अपने पैरों को फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हो मैंने कैसे फोल्ड किया है। इस तरह से फोल्ड करके कुछ सेकेंड रुकेंगे, और फिर थोड़ा सा पैरों को पीछे की तरफ मोड़ेंगे इस तरह से, और फिर धीरे धीरे आराम से इस तरह से रिलैक्स मोड में आ जाएंगे ऐसे। और आराम से
उठ के बैठ जाना। तो ये है सर्वांगासन। ये आपको रोज करना है, डेली यू हैव टू डू दिस। इसका सबसे बड़ा फायदा एक ये भी है कि जैसे मैंने कहा कि पैर पूरा जब 90 डिग्री हो जाता है पूरा, आपका शरीर जो है ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स आप लेके जाते हो। हेड नीचे है, सर नीचे है और पैर ऊपर की तरफ। मोस्टली हम दिन भर पैर नीचे सर ऊपर रहता है। यहाँ पे आप ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो। तब क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो फ्लो होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे माइंड के अंदर हमारे जो नसें हैं उनको भी थोड़ी तरह से, वो पूरी तरह से उसको वाइब्रेट करते हुए ओपन करते जाता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड को बहुत ही अच्छे ढंग से स्टिमुलेट करता है। तो हमारी थायराइड ग्रंथि जो है वो भी काफी हेल्दी और काफी स्वस्थ होते हुए थायराइड की समस्या खत्म होती है। कान का, जिनको ईयर की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बहुत सारे साउंड सुनाई देते हैं, तो दे हैव टू डू इट। या जिनकी सुनने की क्षमता, हियरिंग प्रॉब्लम कम हो रही है, लॉस ऑफ हियरिंग है, दे हैव टू डू इट डेली फॉर 1 minute। 1 minute डेली यू हैव टू डू। Most important thing is that it is very good for heart also, because what happen कि every time when blood is pumping 70% of flow is towards the down direction, I mean to say like leg and all this thing, but here what happen, once we are doing opposite way, तो flow जो होता है हमारा यहाँ से बहुत जल्दी जाता है और purification of blood यानी blood की जो शुद्धता होती है वो होती है। बालों की समस्या के लिए बहुत अच्छा है। जिनके बाल झड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड ऑल, हेरिडिटी प्रॉब्लम है तो थोड़ा कम फायदामंद होगा। लेकिन अगर कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे कि बॉडी के अंदर स्ट्रेस लाइफ या जो भी है, एक लाइफस्टाइल की वजह से अगर बाल झड़ रहे हैं तो बाल भी आपके वापस आने चालू हो जाएंगे, बालों की समस्या आपकी खत्म होगी अगर हेरिडिटी प्रॉब्लम नहीं है तो सर्वांगासन का एक और बहुत बड़ा फायदा बताऊंगा। जिन्हें कंसीव में प्रॉब्लम है, यानी कि कह सकते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर कंसीव नहीं कर पा रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स, तो लेडीज अगर इसे करती हैं तो कंसीव के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेडिकली इट हैज बीन प्रूवन कि पर्सन्स लाइक डूइंग द सर्वांगासन एंड व्हाटएवर लिटिल बिट ऑफ दे टेकिंग द प्रिकॉशंस एंड ऑल विद प्रिकॉशंस, तो कंसीव बहुत ही जल्दी आप हो सकते हो। अब आते हैं कि किसे ये नहीं करना है। सर्वांगासन जिससे बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी बहुत है, तो वो अवॉइड करें। बीपी वाले बिल्कुल भी सर्वांगासन नहीं करें। जिनको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है उन्हें भी ये आसन नहीं करना चाहिए। जिनकी हाल में ही सर्जरी हुई है हार्निया से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। या फिर जिन्हें बहुत ज्यादा बैक पेन है, स्लीप डिस्क है, उन्हें भी ये अवॉइड करना चाहिए। और अगर हो सके तो सर्वांगासन खुद न करके किसी अच्छे ट्रेनर या किसी के देख रेख में करें। देख रेख में करने से थोड़ा सपोर्ट लेके फिर ही करें अगर आप बिगनर्स हो तो ये रहा आज का सर्वांगासन का बेनिफिट आपके थायराइड्स के लिए, ईयर के लिए, नोज के लिए, आंखों के लिए, सर के बालों के लिए और हार्ट के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। और जिन्हें कंसीव नहीं हो रहा है, आई हैव टॉक्ड अबाउट द फीमेल्स, जिन्हें कंसीव करना है वो जरूर सर्वांगासन करें। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लविंग मी, माय चैनल। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले सेशन में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। सबसे बड़ी बात है अपने आप को बनाते हुए वर्तमान में, प्रेजेंट में जिए। कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में।